तो दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम समाजवादी छात्र सभा के ये जो छात्र हैं, इनसे चर्चा कर रहा हूं मैं। और मैं आपको बता दूं, यहां पर समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने भी अपना परचम लहराया है। और मैं बात करूंगा इनसे कि किस तरीके से पीडीए जो कार्यक्रम से देख रहे हैं। पीडीए पर चर्चा लगातार हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और अब दिल्ली प्रदेश में भी शुरू होगी। सत्यनारायण यादव जी ने इसका बिगुल फूका। क्या लगता है, मेरा सवाल वही है जो मैं तमाम छात्रों से कर रहा हूं कि पूरे प्रदेश में, दिल्ली में, पूरे देश में पीडीए कार्यक्रम चलना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को करने से लाभ होता नजर आया। जैसा कि मैं समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम शैलेंद्र यादव है जी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी लॉ कंप्लीट किया है जी। मैंने यहाँ पे पीडीए की बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तमाम वो नौजवान और वो परिवार के लोग हैं जो कभी राजनीति में एकदम हाशिए पे थे। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, तो एक समाजवादी पार्टी से उन लोगों का एक आत्मीय लगाव हुआ, जुड़ाव हुआ। आज इसी का बहुत बड़ा रूप उत्तर प्रदेश के 2024 के जनरल इलेक्शन में दिखा, जब उन्होंने पीडीए समाज के लोगों को टिकट दिया। और कई ऐसी जनरल सीटें थी जहां पे पीडीए समाज के लोग लड़े, यहां तक कि दलित समाज के लोग लड़े। जैसे अयोध्या की सीट जनरल सीट थी, वहां पे दलित समाज के व्यक्ति को लड़ाया गया। फिर इसी तरीके से कई ऐसी सीटें थी जहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए के लोगों को लड़ाया और वो बहुत बड़ी अंतर से चुनाव जीते। और यहां तक कि उन्होंने पूरे देश में एक मैसेज दिया, पीडीए समाज जब मजबूत होगा, देश की व्यवस्था, संसद सारे सुचारू रूप से चलेंगी। आज हमारे जो लोकसभा में सांसद हैं, वो लगातार पीडीए समाज के लिए उनकी आवाजों को मुखर रूप से उठा रहे हैं, ताकि हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में जब से आए और यहाँ पे हम लोगों ने पीडीए के तहत एक ग्रुप बनाया। आज उसी पीडीए का नतीजा है कि हम लोग जिस ऑफिस में बैठे हैं, इसमें पीडीए समाज का व्यक्ति चुनाव जीत के बैठा है। दिल्ली में क्या लगता है कि दिल्ली में संगठन नहीं समाजवादी पार्टी का? क्या कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कि दिल्ली में संगठन होना चाहिए समाजवादी पार्टी का? क्यों नहीं, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में जो रहता है वो पूरे देश में नाम जाता है, तो इसलिए दिल्ली में संगठन होना बहुत जरूरी है। और इस संगठन होने से आपके, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां पे पूरे देश, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सारे लोग रहते हैं। और लगभग दिल्ली का जो पॉपुलेशन है, जैसे अभी हमने देखा इस चुनाव के आंकड़े में करीब 50 लाख के करीब जनसंख्या तो सिर्फ पूर्वांचल की है, जो कि 28 विधानसभा को प्रभावित करते हैं। और हमारी जो समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत पूर्वांचल के क्षेत्रों में है, तो निश्चित रूप से हम बहुत मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और एक हमारा जो पार्टी का स्कोप है पूरे देश में फैलेगा। इसलिए हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं या जो पार्टी का संगठन देखते हैं, उन लोगों से अपील भी है कि वो लोग दिल्ली में संगठन को मजबूती दें और मजबूती के तहत संगठन को यहाँ बनाया जाए, ताकि हम लोग पूरे देश में एक मैसेज दे सकें। कोई समाजवादी सोच है, कोई पीडीए की सोच है, जो इस देश को, जो गरीब है तबका, जो आज तक राजनीति में आजादी के 75 साल बाद भी आज तक अपनी राजनीति में पकड़ नहीं बना पाया, संसद नहीं जा सका, विधानसभा नहीं जा सका, उसको हम लोग स्थान दे सकें। क्योंकि जब हम अदर स्टेटों में जाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ऐसे समाज है जिनकी आज भी राजनीति में भागीदारी शून्य है, तो हम उनको स्थान दे सकेंगे अपने पीडीए के तहत। आपको लग नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश तक सिमटी हुई समाजवादी पार्टी? नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी हमारे समाजवादी छात्र सभा का 18 स्टेट में संगठन है, लगभग हर जगह जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लेवल पे हमारी टीम है। बस हमें थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। अदर स्टेट में, उत्तर प्रदेश में हम बहुत मजबूत दल हैं और उसको असर दिखता भी है। ठीक है, क्या लग रहा है? दिल्ली प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात तो हो रही है, लेकिन दिल्ली की बात करूं, क्योंकि आप दिल्ली में छात्र सभा के सदस्य हैं और दिल्ली में समाजवादी पार्टी का संगठन नहीं है, पीडीए कार्यक्रम भी चल रहा है। क्या संगठन होना चाहिए? क्या कहेंगे राष्ट्रीय तरफ से? बिल्कुल, समाजवादी सभा का संगठन होना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जो समाजवादी छात्र सभा के लोगों की आइडियोलॉजी है, जो उसको सभी लोग फॉलो करते हैं। मैं शहीद भगत सिंह सांधा विश्वविद्यालय का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, मेरा नाम शुभम यादव है। जैसा कि मैंने कॉलेज में जाते देखा लोगों को, लोगों का जो इच्छा है, उनको चाहते हैं कि समाजवादी छात्र सभा पूरे देश में आए, वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी आए। जैसे हमने दिल्ली में कार्यक्रम स्टार्ट करा तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जो पीडीए का हम नारा लेके चलते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो इसके साथ साथ खाली छात्र, जो छात्र संघ है वो धर्म और जाति से किसी तरह का संबंध नहीं रखता। तो हमारे जो छात्र संघ में तो कई तरह के कई लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनका अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जो छात्र सभा का छात्र संघ छात्र चुनाव जो कुछ जाति पे सिमट कर रह गया है कि सीट मिलनी है, कोई लोगों को इलेक्शन लड़वाना है,
कुछ ही जात के लोग हैं वहां पे जा सकते हैं। तो हमें समाज छात्र सभा के लोगों को आगे लाकर दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ की अच्छी मजबूत और इकाई का संगठन करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और इसके लिए हम पूरी जान से जो लड़ेंगे। ठीक है, हम लोग चला राजनीति में आपके पास भी आऊंगा। दिल्ली प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन होना चाहिए? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से संगठन दिल्ली प्रदेश में और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी होना चाहिए। संगठन मजबूत है दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग भी है कि यहाँ अगली साल से प्रत्याशी की देना चाहिए। जो डूसू का प्रत्याशी होगा तो संगठन और भी कॉलेजों में मजबूत होगा, जिससे आप अपनी नई आवाज बन के समाजवादी छात्र सभा उभरेगी, और जो शोषित बच्चे पिछले तबके से आ रहे हैं उनको मजबूत स्थान मिलेगा, और उनकी मुखर आवाज पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में उठाई जाएगी। सत्यनारायण जी आपके बीच आज क्या कहेंगे उनके लिए, क्योंकि वो लगातार पीढ़ी कार्यक्रम चला रहे हैं वो दिल्ली प्रदेश में? वो निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश के लिए और दिल्ली में मजबूत संगठन बनाने के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनसे और भी उम्मीद की जाती है कि और भी विस्तार करके उनका मजबूत इकाई दिल्ली में बनाई जाए। चलिए, अंतिम में आपके पास एक बार आऊंगा। सवाल वही है सभी से कि दिल्ली प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन नहीं है, आप लोग छात्र सभा की राजनीति कर रहे हैं, क्या दिल्ली प्रदेश में संगठन होना चाहिए? क्योंकि सत्यनारायण यादव जी लगातार पीडीए का कार्यक्रम चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? जैसा कि सत्यनारायण यादव जी ने कहा कि हमारे पास सोशल बेस तो है, वोटर बेस है, संगठन नहीं है। तो अभी तक हम लोग छात्र सभा का संगठन बना पाए हैं। अगर हमारी जो समाजवादी पार्टी है उसका संगठन बन जाए तो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा नहीं, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल है। सिर्फ 4 स्टेट्स में अगर हम अपना नेशनल प्रेजेंस रखते हैं, हमारी एमपी की जो स्ट्रेंथ है ऑलरेडी वो जो 2% रिक्वायर्ड होता है वो है, तो बस हम 4 स्टेट्स में अपना सोशल स्ट्रक्चर बना लें तो ये काफी होगा। और जो दिल्ली में होता है वो पूरे देश में दिखता है जी। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि अगर दिल्ली से शुरुआत की जाए यूपी के बाहर पार्टी स्ट्रक्चर को ब्रॉडेन करने की, तो ये पार्टी को स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी प्रोजेक्ट करने में बहुत ही मतलब लैंडमार्क डिसीजन साबित होगा। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो इसके बारे में सोच रहा है? मुझे लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश तक की राजनीति हो रही है। मैं इस पे तो नहीं कह सकता कि हमारे उच्च अधिकारी क्या कर रहे हैं, बट मेरा एक समाजवादी लोहिया वाहिनी के दिल्ली प्रदेश के महासचिव होने के नाते ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो हमारी पार्टी का मेन स्ट्रीम स्ट्रक्चर है समाजवादी पार्टी, उसको अगर ब्रॉडेन कर दी जाए स्ट्रक्चर को देश भर में, तो ये पार्टी के लिए बहुत ही हितकारी साबित होगा। और मैं फिर एक बार अंतिम रूप से कहूंगा कि हमारी पार्टी, हम चाहते हैं कि नेशनल पार्टी हो, हमारी पार्टी स्टेट पार्टी बन के सिमटी क्यों रहे? ये जब हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर है, वोटर बेस है, हमारे सपोर्टर्स हैं, तो हमें एक नेशनल पार्टी के रूप में होना चाहिए। एक नेशनल लेवल पे जहां 2 पार्टियां 3 पार्टियां नेशनल पार्टी कहलाती हैं, तो हम चाहते हैं कि एक नए नेशनल लेवल पे हम एक नए विकल्प के रूप में उभरे। तो मैं इस समय रूबरू हुआ तमाम जो दिल्ली विश्वविद्यालय के समाजवादी छात्र सभा के ये छात्र थे, इनसे बात करी, इन्होंने चर्चा करी, और सभी पदाधिकारी भी थे, इनसे चर्चा करी मैंने पीडीए को लेकर के। और साथ ही सबसे बड़ी अहम चर्चा कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, समाजवादी पार्टी का दिल्ली प्रदेश में संगठन होना चाहिए। तमाम बातों में उन्होंने अपनी राय रखी, अपने विचार रखे, और लगातार मैं आपको अपने चैनल स्वतंत्र पक्ष के माध्यम से दिखा रहा हूं पीडीए के चर्चा का कार्यक्रम। तो हम आज पहुंचे थे दिल्ली के विश्वविद्यालय, और लगातार मैं आपको दिखाता रहूंगा। समाजवादी पार्टी का पीडीए का कार्यक्रम हम चला रहे हैं, पीडीए पर चर्चा चला रहे हैं, तो लगातार आप बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए स्वतंत्र पक्ष चैनल नीरज कुमार यादव के साथ।